नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य ताराधर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मस्तिष्क को रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और आपके हृदय को मस्तिष्क तक रक्त को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है। यदि आपके मस्तिष्क में पर्याप्त रूप से रक्त ना पहुंचे तो आपके शरीर की गतिविधियां ढीली पड़ने लग जाती हैं। शरीर में थकान, आलस्य बना रहता है, नींद ज्यादा आने की समस्या या ना आने की समस्या, भूख ना लगने की समस्या, इस तरह की कई तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। कई बार तो लोगों को पैरालाइज जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। और यदि मस्तिष्क में पर्याप्त रूप से रक्त पहुंचे तो आपका मस्तिष्क, मन शांत रहने लगता है, ध्यान एकाग्र हो जाता है, चीजों के प्रति रुचि बढ़ने लगती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है और यही कमी होने पे याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस श्रृंखला का निर्माण किया हुआ है कि हम लोग योग अभ्यासों करेंगे जिसके द्वारा हम लोग अपने मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त की मात्रा को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे, साथ ही पर्याप्त पोषक तत्वों को हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। दोस्तों, अभ्यास की शुरुआत के लिए हम लोग वज्रासन की स्थिति में पहले बैठेंगे और यहां से हम लोग शशांक आसन में जा रहे हैं। वज्रासन की स्थिति के लिए आपके घुटने इस तरह से मुड़े रहते हैं, आप एड़ियों के ऊपर बैठते हैं जिसमें आपके पैरों की जो बड़ी उंगलियां हैं वो मिली रहती हैं, एड़ियां हल्की सी फैली रहती हैं। फिर यहां से आपने हाथों को नीचे लेके जाना है, लंबा श्वास भरना है, सामने को देखेंगे ताकि मेरुदंड आपका पीछे से सीधा हो जाए, हृदय को भी सामने को खोलें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुक जाएं, माथे को जमीन पर लेके जाएं और हाथों को शरीर के बगल पे। आपके हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी, उंगलियों को और हाथ कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। कुछ लोगों को श्वास लेने में शुरू में दिक्कत आएगी। यदि आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो आपने अपने सिर को पूरा नीचे तक नहीं लेके जाना है, आपने थोड़ा ऊपर रखना है और सिर के नीचे पे कोई कंबल इत्यादि कोई वस्तु रख लें जिसके ऊपर आप सिर को रख सके आराम पूर्वक। तो इस तरह से यदि सिर को उठा के रखेंगे तो श्वास लेने में आसानी होगी। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे कुछ क्षण। बालासन की जो अवस्था होती है ये मन मस्तिष्क को शांत करने वाली होती है। तो मस्तिष्क में चलने वाले जो हमारे तरह तरह के विचार हैं ये उनको शांत करेगी, ताकि जब हम लोग उन अभ्यासों को, उन मुख्य अभ्यासों को करेंगे जिसके द्वारा रक्त का संचार हमारे सिर की तरफ बढ़ेगा, तो उनके लिए ये सहायता करेगी। तो ये हमारे मस्तिष्क को तैयार कर रही है आगामी आसनों के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्षण रुकने के बाद हम लोग इसी की ही एक प्रकार को, इसकी बढ़ी हुई अवस्था को करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको हथेलियों को सामने की तरफ लाना है, जमीन से लगाना है, सिर को थोड़ा सा और आगे को उठा करके रखने का प्रयास करें। देखिए, इस अभ्यास के लिए आपका सिर जमीन से लगा होना चाहिए। तो यदि आप कंबल इत्यादि को सिर के नीचे प्रयोग में ला रहे हैं उसे हटा दें, या फिर उठ करके अभ्यास को अच्छी तरह से देख लें, फिर दोहरा लें। फिर यहाँ से हम लोग हथेली से दबाव बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे कूलों को ऊपर उठाएंगे। पंजों में भी दबाव बनाएं और कूलों को धीरे धीरे उठाएं, सिर को ज़मीन पर लगा के रखें। इसके बाद यहाँ से जब आप उठते हैं तो आपका सिर का ऊपरी हिस्सा ज़मीन से लग जाता है। अब यहाँ से हाथों को धीरे धीरे एक एक करके पीछे लेके जाएं, पैरों को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें, पंजों में अच्छा सा खिंचाव दें, पंजों को दबाएं भी जमीन की और पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण तक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे आपने अपने कूलों को वापस से एड़ी के पास लाना है और माथे को जमीन से लगा लेना। फिर हाथ आपने अपने शरीर के बगल पे खो लेना, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी और स्थिति पर रुक करके स्थिति का आनंद लेंगे। अब इसी प्रक्रिया को एक बार और हम लोग दोहराएंगे। फिर वापस से हथेली को सामने की तरफ लेके आ जाएं, हथेलियों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे कूलों को उठाएं और धीरे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से की तरफ, जो सिर का हिस्सा है उसे जमीन की ओर लेके जाएं।
अब यहाँ पे दोबारा से आपने हाथों को एक एक करके पीछे ले आके पकड़ लेना है। पंजों पे भी अच्छे से खिंचाव दें, दबाव भी दें। पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है उठा के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। अब यहाँ से धीरे से कूल्हों को वापस से एड़ी के ऊपर लाएंगे और हाथों को शरीर के बगल पे खोल दें। माथे को जमीन से लगाए रखें। आराम पूर्वक श्वास लें। कुछ क्षण रुकने के बाद यहाँ पे धीरे से हथेलियों को वापस से सामने की तरफ लाएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे अगले अभ्यास की ओर। इसके लिए आपने हथेलियों को इस तरह से सामने की तरफ लाना है। उंगलियों को दोस्तों अच्छे से फैला लें। आपकी जो छोटी उंगली है वो आपके योग मैट का जो बाहरी कोना होगा। यदि योग मैट नहीं है, दरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपने 2 से 2.25 फीट के बीच की दूरी अपने हाथों के बीच में बनानी है। जैसे कि ये जो हमारी योग मैट है 2 फीट की है, इसके कोने जो हैं 2 फीट के हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा इतना इतना आप खोल सकते हैं। तो आप अपने कंधों की चौड़ाई के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति बनाने के बाद आपने कूल्हों को उठाना है। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ लेके आएंगे और धीरे से कूल्हों को ऊपर उठा लेंगे। हल्का हल्का सा पीछे की तरफ जाएं और फिर हथेली से दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। जितना हो सकता है कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। तो ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। इस स्थिति में आके रुकें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। अधोमुख श्वानासन एक बहुत ही विशेष स्थिति होती है हमारी आसनों की श्रृंखला में। इस स्थिति में हमारे शरीर का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, हमारा लगभग संपूर्ण शरीर इसमें अच्छे से खिंचता है, कार्यरत होता है। यह आसन के शारीरिक बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा आंतरिक लाभों में ये आसन हमारे हृदय की गति को शांति की ओर लेके जाता है और रक्त के संचार को मस्तिष्क की तरफ बढ़ाने वाला होता है। जो लोग सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन जैसे आसनों को नहीं कर पाते हैं, उनके लाभ को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो लोग अधोमुख श्वानासन करके उनके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने एड़ी को उठाना है, सामने की तरफ देखेंगे। श्वास को भरते हुए बहुत ही छोटे छोटे कदमों से आपने आगे की तरफ चल करके आना है। फिर घुटनों को मोड़ लें। पैरों के तलवों को अच्छे से जमीन पे लगा लें। पैरों के बीच में थोड़ा सा दूरी को बनाए रखेंगे। अब हथेली को जमीन से उठाने का प्रयास करेंगे। शरीर का वजन अपने पंजों पे लेके आ जाए। फिर यहाँ से अपने हाथों को ऊपर से पकड़ लें। अपने बाहों को पकड़ना है। यदि घुटने को सीधा कर सकते हैं सीधा कर लेंगे। यदि पैर के पीछे पे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो घुटनों को मोड़ लें। अपने मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे, यानी कि अपनी स्पाइन को आपने सीधा रखने का प्रयास करना। अब हाथों और कंधों को, सिर और गर्दन को एकदम से ढीला छोड़ देना है। इस तरह से आपने इस स्थिति को बनाए रखना है। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इस स्थिति में हमारा सिर नीचे की तरफ लटकने लगता है और यही अवस्था जो है हमारे मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेके जाती है। तो ये उत्तानासन की स्थिति है जिसमें हम लोग हाथ यहाँ पर बांध रहे हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे की तरफ लटका रहे हैं ताकि हमारे हृदय की गति शांत हो जाए, रक्त का संचार और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सिर की तरफ बढ़ने लगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। ये आपकी नसों नाड़ियों को भी अच्छे से खोलने वाला आसन है और इस आसन के द्वारा जब खिंचाव आपके शरीर पे आता है तो मस्तिष्क की जो सक्रियता है शरीर के प्रति वो बढ़ने लगती है। जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है वो अच्छा होने लगता है। अब कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे धीरे हाथों को वापस से नीचे की तरफ लेके जाना है। घुटनों को आप मोड़ लें, हथेली को अच्छे से चिपका लें ज़मीन पे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। हथेली से दबाव बनाए, शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यहाँ से श्वास को भरेंगे। अपने दाहिने पैर को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें और अच्छे से पंजे को खींचें। अब घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को उठा करके सामने की तरफ लाने का प्रयास करें। जितना आप आगे ला सकते हैं लेके आएंगे। अब पीछे वाले पंजे पे ध्यान देंगे। पीछे वाले पंजे की एड़ी को आपने अंदर की तरफ को घुमा लेना है। आगे वाला पंजा सामने की तरफ देख रहा है और पीछा वाला पंजा जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है। फिर यहाँ से आपने अपने बाएं हाथ को कमर पे रखना है।
सामने की तरफ देखेंगे, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे की तरफ से खींचते हुए ऊपर को आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को भी आपने सीधा करना है। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। यहां पर अवस्था को एक बारी समझ ले तो ऊपर वाले हाथ को नीचे ले आए कमर पे, नीचे देखेंगे आपके जो आगे वाले पांव की एड़ी है वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी। पैरों की स्थिति अच्छे से समझ लें, आगे वाला पांव सीधे आगे की तरफ देख रहा है और पीछे वाला पांव अंदर की तरफ देख रहा है। जंघाएं आपकी बाहर की तरफ को घूम रही है, ऐसे तिरछा नहीं होना है, आपने एकदम से खुले रहना है दोनों तरफ से। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिने कूल्हे को अंदर की तरफ को खींचेंगे, बाएं पैर पर अच्छे से दबाव बनाएं और धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुक जाएं। इसके बाद आपने अपने दाएं हाथ को अपने ये वाली जो हड्डी है इसके पास पे लेके आना है। वजन नहीं डालना है, यहाँ पर बहुत हल्के से रखना है। यदि आपका वजन बार बार यहाँ पर आ रहा है तो हथेली को सामने पे कर लें, पैरों पे अच्छे से दबाव बनाएं ताकि वजन आपके हाथ की तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे तो आप जोड़ पे वजन डालते हैं, तो हाथ को इस तरह से ना रखें कि वजन आप जहाँ ये अपने जोड़ों पे डाल रहे हैं, हाथ को आराम से रखें या फिर इस तरह से सामने कर लें। मेरुदंड को जितना हो सकता है लंबा करेंगे, सिर की तरफ लंबा श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को उठा लेंगे। तो ये अवस्था है हमारी त्रिकोणासन की। इसी अवस्था को कुछ क्षण यहाँ पर सामने की तरफ देखते हुए बनाएं और कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे सिर को उठा करके ऊपर की तरफ देखेंगे। ये भी एक बहुत ही विशेष अवस्था है। इस आसन में भी हमारे पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव होता है, खासकर पैरों की तरफ ये अवस्था जो है बहुत अच्छे से कार्य करती है। परंतु यहाँ पर हमारे सिर की एक बहुत विशेष अवस्था बनती है कि जिसमें हम लोग सामने देखता है तो हमारा जो रक्त सिर की तरफ जा रहा है वो नीचे वाले हिस्से में बढ़ जाएगा, तो हमारे जो ब्रेन का जो राइट हिस्सा है, दायां हिस्सा है, उस तरफ बढ़ जाएगा यहाँ पर। और फिर हम ऊपर को देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन का पीछे वाला जो हिस्सा है मस्तिष्क का, उसकी तरफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाले हाथ को नीचे ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, धीरे से आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ें, अपने दाएं हाथ को नीचे ले जाएं, बाएं हाथ को ले जाएं और फिर दाएं पाँव को पीछे ले जाएं। वापस से कूल्हों को उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग दूसरे पाँव से दोहराएंगे। तो सबसे पहले आपने बाएं पैर को ऊपर को उठाना, जितना उठा सकते हैं ऊपर को उठाएं, पंजे को खींचें, कूल्हे को खींचें और फिर घुटने को मोड़ें। फिर यहाँ से अपने बाएं पाँव को आगे लाएंगे, दाहिने पंजे को अंदर की तरफ पलटा दें जैसे कि हमने पहले किया था। फिर दाएं हाथ को कमर पे, सामने को देखें, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को सामने से ऊपर को उठाएंगे और बाएं घुटने को भी सीधा कर दें। अब ऊपर वाले हाथ को भी कमर पे ले आएं, नीचे देखेंगे आपके दोनों पैरों के जो बीच की दूरी है वो लगभग 3.5 से 4 या फिर 3 से 3.5 फीट के बीच की दूरी बनी रहेगी। आपके आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के मध्य की सीध में रहेगी और आपके जो जंघाएं हैं ये बाहर की तरफ को घूमती हैं ताकि कूल्हा सामने की तरफ से खुला रहे। चलिए अब यहाँ से बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं कूल्हे को अंदर की तरफ दबाएं और धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। जब आप आगे को झुक रहे हैं तो शरीर के वजन को पीछे वाले पाँव पे ले जाकर के दबाव बनाए, पीछे वाले पाँव पे ज़्यादा दबाव आपको बनाना है और आगे को झुकना है और फिर धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे लेके जाए। जैसे हमने पहले पूर्व अवस्था बनाई थी हाथ की, यहाँ भी वैसे ही आपने अवस्था बनानी है। आपने नीचे वाली हड्डी के सामने पे अपनी हथेली को रखनी है, आपकी हथेली सामने की तरफ देखेगी। मेरुदंड एकदम से सीधा तना रहेगा आपके सिर की तरफ। आपने सामने को देखना है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे से बाएं हाथ को ऊपर उठाना है। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहाँ पर रुकें। अब यहाँ से धीरे धीरे हम सिर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपने हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश करें, स्थिति को बनाए रखें। जिस तरह से हमने पहले सिर की 2 अवस्थाएं बनाई थी, सामने देखिए फिर ऊपर देखा, ऐसे ही हमने यहाँ भी उसी अवस्था को दोहराया। अब यहाँ से ऊपर वाले हाथ को कमर पे लेके जाएंगे, फिर नीचे देखेंगे, आगे वाले पाँव पर दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नीचे वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर यहाँ से घुटने को मोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके जाएं, अपने दाहिने हाथ को भी नीचे लेके जाएं,
फिर आगे वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे, कूल्हे को वापस से ऊपर उठा लेंगे और फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे योग मैट की तरफ लेके आ जाए। इस तरह से आने के बाद आपको हाथों को उठ करके कमर पे रख लेना है। तो यहां तक की हमारी स्थिति बनेगी। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं ऊष्टासन। ऊष्टासन पीछे को झुक करके करने वाले आसनों में विशेष आसन है। हर आसन की स्थिति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही विशिष्ट होती है, बहुत ही लाभप्रद होती है। ऊष्टासन हमारे मेरुदंड में सक्रियता को बढ़ाता है, ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है, रक्त के संचार को बढ़ाता है। दोस्तों, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं वो हमारे मेरुदंड से ही होकर के ऊपर मस्तिष्क की तरफ बढ़ती हैं। यदि ये नाड़ियां स्वस्थ हैं और इनके द्वारा ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ सही जा रहा है तो मस्तिष्क सही तरीके से शरीर के साथ कार्य करता है। तो आपके हाथ पांव स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की कमजोरी, थकान आपको अपने हाथ पैरों पे नहीं लगेगी। साथ ही साथ पैरालाइज जैसी समस्या भी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। तो ध्यानपूर्वक अवस्था को करें। पैर आपके जो है कूल्हे के समानांतर पे खुले, चाहे वो घुटने हो पंजे हो, दोनों ही कूल्हे के समानांतर पे खुले। हाथ कमर पे रहेगा। यहाँ पर कूल्हे की तरफ यदि ध्यान देंगे तो कूल्हा आपका अगर बाहर को निकला हुआ है, इसे गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं। यहाँ वाली जो आगे की हड्डी होती है हमारी, इसको आपने आगे की तरफ को खींचना है ताकि ये हिस्सा आपका एकदम से सीधा हो जाए। किसी भी तरह का दबाव आपको कमर पे नहीं लगना चाहिए, ना अभी लगना चाहिए ना बाद में लगना चाहिए। तो स्थिति को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। बिल्कुल हाथ को अपने कमर के पीछे रखना है, कोहनी को भी हल्का हल्का सा पीछे लेके जाएं, कंधों को गोल घुमाएं और फिर इसके बाद अपने हृदय को भी जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे और फैलाएंगे। धीरे 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 पीछे की तरफ झुकते चले जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति को बनाए। सिर को पीछे को लेके जाएं। यदि गर्दन में कोई समस्या है तब आपने सामने को देखना है, अन्यथा पीछे को देखें ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे 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 ऊपर आना है और फिर धीरे से कूल्हों को भी नीचे ले आना है एड़ियों के पास। अब यहाँ पर घुटनों को एक एक करके फैला लेंगे, हाथ को सामने नीचे लेके जाएं। आपके पैर की जो बड़ी उंगली है वो मिल जाएगी पास में। हम लोग बालासन की स्थिति में जा रहे हैं, तो बालासन की स्थिति की पैरों की तैयारी है। अब सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं, मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव दें और फिर जितना हो सकता है अपने हृदय को खींचते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं और फिर अंत में अपने माथे को जमीन के पास पे लेके जाएं। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। बालासन एक आराम की स्थिति होती है जो हृदय गति को, मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेके जाती है, शीतलता की ओर लेके जाती है। अब यहाँ से धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। हम लोग पीठ के बल लेटने जा रहे हैं, तो आपने अपने शरीर अवस्था के अनुसार धीरे धीरे पीठ के बल लेटना है। हमारा अगला आसन है सर्वांगासन और हलासन। दोनों ही अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं हमारी आज की इस श्रृंखला की। ये हमारे मुख्य आसन हैं। इन आसनों को जब हम करेंगे तो शरीर पे जो जितना भी रक्त है जो हमारा पूरे शरीर में बह रहा है वो आपका अब नीचे की तरफ आ करके सिर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम अवस्था को बनाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग करते हुए रक्त को मस्तिष्क की तरफ भेजेंगे ताकि पर्याप्त मात्रा रक्त की हमारे मस्तिष्क की तरफ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा जाए और ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगे। तो चलिए अभ्यास को चाहें तो आप एक बार देख करके समझ लें और फिर दोबारा मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे घुटने मुड़े रहते हैं, फिर हाथ शरीर के बगल पे आते हैं, हथेलियाँ नीचे की तरफ आती हैं। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे। हथेली पे दबाव बनाते हुए आपने उठाना है ताकि आराम से ऊपर आ जाए। यदि मेरी तरह आराम से नहीं आ सकते हैं तो आपने पैरों को एकदम से थोड़ा सा तेजी आपने दिखानी है ताकि पाँव आपके ऊपर आ सके। कुछ इस तरह से आपको करना है ताकि तेजी से आपके पाँव ऊपर को आ सके। यदि ऐसा भी नहीं हो पाए तो आपको अपने पैरों को दीवार पर रखना है, अपने कूल्हों को दीवार के पास पे लेके जाना है और फिर अपने पैरों को रख करके धीरे 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 दीवार पर चढ़ना है आपने।
तो इस तरह से पैरों पे चढ़ेंगे तो आप स्वतः ही ऊपर आ जाएंगे दीवार के सहारे पे। तो इस तरह से आप जो भी व्यवस्था आपके अनुसार बन पड़ती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्थिति के अनुसार आपको दिखलाता हूँ। तो श्वास को भरते हुए पैरों को मैं ऊपर ले आया, फिर यहाँ पे उंगलियों को बांधा, घुटनों को देखिए मोड़ के रखा हुआ है, इस तरह से मोड़े रखना है, उंगलियों को बांधना है, हाथों पे खिंचाव देना है, कंधों की तरफ ध्यान देंगे। मैं कंधों को एक एक करके पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसमें मेरी कंधे की पीछे की जो बड़ी हड्डियाँ होती है, शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं, ये पास में आ रही है अंदर की तरफ। और फिर यहाँ से मैं कोहनी को मोड़ूंगा और हाथ से कमर के निचले वाले हिस्से पे सहायता दूंगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये हमारी प्रथम स्थिति है। अब यहाँ से एक अवस्था बनती है हमारी विपरीत करने की। तो विपरीत करने के लिए आपने यहीं से पैरों को सीधा कर लेना है, इस तरह से। आपका जो हाथ का जो सहारा है वो कमर के निचले वाले हिस्से पे बना रहेगा और पैर जो है वो आपके चेहरे के लगभग सीध में आ जाएंगे, इस तरह से। तो ये अवस्था है विपरीत करने की। जो लोग जो पूर्ण स्थिति पे नहीं जा पाते हैं वो अर्ध स्थिति करेंगे। तो ये विपरीत करनी है। पंजों की अवस्था को भी अच्छे से देख लें कि एड़ी ऊपर को खींची हुई है, पंजे नीचे की तरफ। जांघों में भी सक्रियता लेके आए, ऐसे ढीले नहीं रखने, पैरों को जितना हो सकता है खींच के रखना है। अब हम लोग पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है सर्वांगासन। उसके लिए पंजे हमारे ऊपर की तरफ खींचते हैं और जो आपने पीठ को सहारा दिया है वो सहारा आपका अब नीचे की तरफ जाने लगेगा, पीठ के मध्य की तरफ जाने लगेगा। जितना हो सकता है ऊपर की तरफ से, जितना हो सकता है हाथों को नीचे ले जाए और पीठ के ऊपरी हिस्से की तरफ से आपने सहारे को देना है। और इस तरह से आपका शरीर उठ करके पूरा सीधा हो जाएगा। यदि आपका शरीर इस तरह से सीधा हो सकता है तो इस अवस्था को बनाए रखें, नहीं हो सकता है तो इससे पहले जो मैंने आपको पूर्व में अवस्था दिखलाई उस अवस्था को करें। इस स्थिति में आकर के रुकेंगे, कुछ क्षण यहाँ पे रुके, ताकि आपको इस अवस्था से हमारे जो आज की श्रृंखला है उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यदि दोनों ही अवस्थाएं अर्ध और पूर्ण आपके लिए कठिन होती हैं तो पैरों को दीवार के ऊपर रख करके आप बस लेट जाए आराम पूर्वक, तो आप आसानी से अवस्था को बना पाएंगे। अब यहां से हम लोग धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, सिर की तरफ लाएंगे। जो कूल्हे की नीचे की हड्डी होती है, जिसे हम सिट बोन कहते हैं, इसको आपने ऊपर को उठा के रखना है। बहुत अच्छे, घुटने मुड़े रहेंगे आपके, एड़ियाँ हल्के हल्के आपके कूल्हे के पास पे आएगी। ये स्थिति है हमारी अर्ध हलासन की। अर्ध हलासन में ही हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे ताकि लगभग सभी लोग सुरक्षित रूप से इस आसन का आनंद उठा पाए। तो घुटनों को सीधा नहीं करना। यदि आपने पहले इस अभ्यास को किया है और आराम से कर सकते हैं तभी सीधा करें, अन्यथा मेरी तरह घुटने को मोड़े रखें, क्योंकि अर्ध अवस्था भी आपको इसका पूर्ण लाभ दे देगी। बहुत अच्छे, कुछ क्षण यहाँ पे रुक करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। हलासन, सर्वांगासन दोनों ही अवस्थाएं बहुत विशेष होती है और आज की श्रृंखला की तो ये बहुत ही विशेष आसन है, बहुत विशेष अवस्था है। अब यहाँ से आपने सहारे को कमर के निचले वाले हिस्से पे लेके जाना, अपनी हथेलियों को, और फिर धीरे धीरे कूलों को नीचे लेके आ जाना है। तो इस तरह से ये सब अवस्था करने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग इसकी विपरीत अवस्था को करने जा रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में होता क्या है, हमारे गर्दन की तरफ काफ़ी जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो ज़्यादातर लोगों को वो दबाव बाद में दिक्कत करता है। तो ऐसे में हम लोग इसकी जो विपरीत अवस्था है, काउंटर पोज, उसे करने जा रहे हैं, वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए पैरों को मोड़ के रखना है, हथेली को कूलों के नीचे पे ले आए, हथेली नीचे की तरफ देखेगी आपकी, कोहनियों को अंदर की तरफ खींच ले, शरीर के अंदर लेके आ जाए, हथेलियों पे अच्छे से दबाव बनाए और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर ले, एक एक करके पंजों को चिपका ले आपस में, फिर हथेली पे दबाव बनाए, कोहनी पे दबाव बनाए और उठ करके अपने पैरों को देखें, पूरा उठ जाए, पैरों को देखें अच्छे से। फिर यहाँ से आपने कंधों को गोल घुमाना है पीछे की तरफ, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाएंगे। यदि आपका सिर नीचे जमीन पे नहीं लग रहा है तो शरीर को आपने सिर की तरफ सरकाना है थोड़ा सा, ताकि सिर लग जाए। सिर पे किसी भी तरह का वजन नहीं रहता है, आपका जो शरीर का वजन है वो कोहनी पे बना रहता है। यदि अभी भी आपकी कोहनी बाहर है तो इसे और भी अंदर की तरफ ला करके अच्छा सा सहारा कोहनी की तरफ से दे सकते हैं। स्थिति आपकी बनी रहेगी, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो ये है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन भी अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्थिति है। ये स्थिति आपके
थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती है और उससे जुड़े हुए जो भी विकार हैं उनको दूर करती है और आपको लाभ पहुंचाती है। इसके साथ ही ये अवस्था में भी आपका सिर जब आप पीछे की तरफ से नीचे को जा रहा है तो सिर की तरफ ये ऊर्जाओं की सक्रियता को बढ़ा देती है। अब यहां से हम लोग धीरे से सिर के पीछे वाले हिस्से को नीचे रख लेंगे और घुटनों को मोड़ करके हथेली को कूलों से बाहर निकाल लेंगे। अब आपने घुटनों को उठा करके हृदय के पास में लाना है। एक एक करके अपने पंजों को पकड़ लें और पंजों को अच्छे से फैला लें। यह स्थिति है हमारी आनंद बालासन की। एड़ी आपकी ऊपर की तरफ देखती है, पैरों की उंगलियां नीचे की तरफ, पैरों के बीच में अच्छा सा फैलाव है, घुटने आपके नीचे जमीन की तरफ जा रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के जो कमर का निचला हिस्सा है बहुत ज्यादा ऊपर उठा हो, पर कोशिश करें कि धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें, आंखों को बंद कर लें, चेहरे में बहुत अच्छी सी मधुर सी मुस्कान लेके आए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आनंद बालासन की अवस्था बहुत ही आनंद और सुख देने वाली होती है। मन मस्तिष्क को शांत करती है, छिपे हुए दबे हुए हमारे इमोशंस को ये रिलीज करती है, शरीर से बाहर निकालती है, अनावश्यक विचारों को शरीर से बाहर करती है, मन के अंदर प्रसन्नता लेके आती है, शांति लेके आती है, मस्तिष्क को शांत करती है। अब इस अवस्था के बाद धीरे धीरे पैरों के पंजों को पास में ले आएं, घुटनों को भी ले आएं और पैरों को नीचे रख लें। अब यहां से अपने दाहिनी तरफ पलट करके आपने ऊपर आकर के बैठ जाना है। तो धीरे धीरे पलटें और धीरे धीरे उठ करके किसी भी सुखात्मक अवस्था में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब यहां से हम लोग अपने बाएं हथेली को दाहिनी जंघा के बाहर पे और दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। उंगलियों को खड़ा करके रखना है, उंगलियों से दबाव बनाए, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ पलटें, कंधों को भी पीछे की तरफ लेके जाएं और साथ ही साथ सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने मेरुदंड में देंगे ताकि मेरुदंड में ऊर्जा की सक्रियता बढ़ जाए। अब धीरे से सिर को सामने लाएंगे, श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। दाएं हाथ को बाएं जंघा के बाहर पे लाएंगे और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। उंगलियों को इस तरह से खड़ा करके रखना है, उंगलियों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं जंघा पे दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएं। बाएं कंधे को भी पीछे लेके जाएं, सिर को भी पीछे लेके जाएं। अच्छा सा खिंचाव यहां इस तरफ से भी देंगे। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें या फिर इस तरह से पलट करके ज्ञान मुद्रा में रख लें, जिसमें आपकी पहली उंगली अपने अंगूठी से जाकर के मिलेगी। तो अंगूठा और उंगली के ऊपरी हिस्से आपस में मिला लें। आंखों को बंद करें, मन मस्तिष्क को शांत करें, इस पूरी श्रृंखला से मिलने वाले लाभ को महसूस करें कि आपका मन मस्तिष्क शांति की तरफ जा रहा है, आनंद की तरफ जा रहा है, प्रफुल्लता की तरफ जा रहा है। मन के अंदर सकारात्मकता को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। अपने लक्ष्य को महसूस करें, ज्ञान को महसूस करें। तो इस तरह से सभी अच्छी ऊर्जाएं जो भी आप स्वयं के लिए चाहते हैं अपने जीवन में, उन सभी चीज़ों को महसूस करें, अपने लक्ष्य को महसूस करें। आप इन सभी ऊर्जाओं को एक निष्ठ होकर के अपने अंदर बांध लें और चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए और धीरे से अपनी आंखों को खोलें।
तो ये था हमारी संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास। प्रतिदिन इस अभ्यास को कीजिए यदि आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। यदि आपके पास समय नहीं रह पाता है तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन तो ज़रूर पूरी श्रृंखला का अभ्यास करें। तभी आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या फिर महीने भर में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।